आज अकबर एस बाबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लुबे लबाब ये था कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं और आओ मैं देखो, लाओ तराजू तोल के देखो किसका पल्ला भारी है। भाईजान, पहली चीज तो ये, आप इस पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। आपको 2011 में निकाल दिया गया था। आप बड़े बासलाहियत इंसान होंगे, बड़े असूल परस्त होंगे। आपने 1996 से इस पार्टी का हिस्सा थे। जो कुछ इमरान खान थे उस वक्त, वो तब भी ही वॉज स्टिल ग्रोइंग अप एज अ पॉलिटिशियन एंड मैच्योरिंग एज अ पॉलिटिशियन। आप तो अपने आप को अक्ल कुल और मैच्योर समझते थे। आपने जब ये, एक तो आपको 14-15 साल लग गए इमरान खान को समझने में, तो एक तो आपकी अकल की दाद उस वक्त ही देनी पड़ती है। और अगर कर भी दिया था तो आज आपको, जब से आपके डिफरेंसेस हुए हैं उसको भी 14-15 साल हो गए। आप में अगर काबिलियत थी तो दूसरे के माल के ऊपर याउसैन अच्छी बात नहीं होती। बात यह है कि आप अपना शिकार खुद कीजिए। आप जा उतरते मैदान में, अपनी पार्टी बनाते, चाहे उसके नज़्मुल ऐन तमाम उसकी आइडियोलॉजी सब हूबहू पीटीआई जैसी होती, जिसको आप क्या समझते कि अच्छे इक़्तिदार वाली जमात थी, उसकी वजह से आपने उसको ज्वाइन किया था। अब आप कहते कि ये है सो एंड सो तहरीक, नहीं है तो उस वक्त जैसे परवेज खटक ने किया था, नाम भी चुरा लेते और कहते ये पीटीआई अकबर बाबर है, एबी है। और उस पीटीआई एबी को जो है इतना पॉपुलर कर देते कि इमरान खान को भूल जाते लोग और आप अपनी पार्टी के हेड बन जाते। ये क्या है कि मेहनत की सारी इमरान खान ने, जलसे के सारे इमरान खान ने, जद्दोजहद की इमरान खान ने, खून पसीना बहा इमरान खान का, सारे लोगों के साथ दुनिया भर से लोगों को पीटीआई के बारे में बताया। आपने कोई एक तकरीर भी की है यूनाइटेड नेशन में? आप कहीं किस जगह हैं? आप किस खेत की मूली हैं भाईजान? आप उस अजीम लीडर की पैर की खाक के बराबर भी नहीं है। आज आप जो नसीहतें कर रहे हैं भाई, उन पे खुद अमल करके दिखा देते। जितने तुम्हारे फॉलोअर्स थे सब तुम्हारे साथ चले जाते। पीटीआई में मेरे जैसे, तो आपको पता है बहुत सारे आइडियोलॉग्स हैं, आपकी बात सुनते तो हम आपके साथ आ जाते। हम तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसलिए हमें पता है कि आपने जाती अना के शिकार हैं, आप खुद परस्ती में हैं। आपकी जो लड़ाई हुई थी उसकी कहानी मैं किसी दिन और खोल के बता दूंगा सबको, लेकिन वो हमारा मौजू नहीं है। हमारा आपसे कोई मुकाबला ही नहीं है। आप हम में से नहीं है। हम आपको चाहते भी नहीं है कि आप हम में से हों, कि आप हमारे साथ आए। आज जाइए, अपनी पार्टी बनाइए, उसमें इलेक्शन कराइए, आप लाइफ लॉन्ग चेयरमैन बनिए। आप मुबारक। पाकिस्तान के लोग आप पे भरोसा करना चाहते हैं, करें, लेकिन इमरान खान की पार्टी में घुसना नहीं। हमने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। हमें तुमसे कोई चैलेंज चाहिए भी नहीं। तुम हो कौन जो तुम्हारे चैलेंज के बारे में हम सोचे भी? और बाकी लोगों की सपोर्ट के साथ तुम जो खड़े हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं कि अब वो उनके साथ चलेंगे जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, जो इसकी बात करते हैं कि अमेरिका की साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर कोई बनेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, हमें गुलामी ना मंजूर है। हमें ऐसे तमाम लोग ना मंजूर हैं जो किसी न किसी जगह के अपनी पेशानी को सजदे में डाल देते हैं। हम सिर्फ सजदा करते हैं तो यही कहते हैं, ईया का नाबदो व ईया का नस्तईन। और जब कहा था ना यूनाइटेड स्टेट में कि अगर तुमने मुसलमानों के साथ सही सलूक नहीं किया और हमारी नामों-ए रिसालत का ख्याल नहीं रखा, तो फिर हम मुसलमानों का अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह। यही हमारा अकीदा है, हम इसी के साथ खड़े हैं। ना मेरा लीडर बिकेगा, ना झुकेगा, ना हमें कोई आपके चैलेंज का जवाब भी देने की ज़रूरत है। जो करना है खुद करो, अपनी रोटी खुद पकाओ, खुद खाओ। अगर पाकिस्तान के अवाम तुम्हारे धोखे में आते हैं, जो कि कभी नहीं आएंगे, तुम जो रहे से बाल रह गए वो भी फारिग हो जाएंगे, दांत भी फारिग हो जाएंगे, तुम कहीं नहीं जा रहे। इसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि रविश क्या होती है और अवाम का तर्जुमानी करने के तुम में सलाहियत नहीं रही। अकबर बाबर, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन पिछले चंद माह का किरदार देख के मुझे तुम्हारी ज़ात से और तुम्हारे जो भी थे असूल, वो मुझे पता है कि कहाँ गए। उनके बारे में मैं क्या बात करूं? मैं नीचे गिरी भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी और आपकी राहें जुदा हैं।